Hey guys, today we are with a new chapter that is revision series mole concept. इस केमिस्ट्री में हम एक रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ पे आपको टॉपिक मिलेंगे ओके 2 to 3 मिनट्स और 4 मिनट्स जहाँ पे सिंगल टॉपिक को कवर किया जाएगा. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन क्या कहता है कि मास के नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. कि रिएक्शन में मास ना तो क्रिएट होगा ना ही डिस्ट्रॉय होगा. जैसे कि यहाँ पे इस एनिमेशन में देखो, यहाँ पे H2 के 4 मॉलिक्यूल्स हैं, इनका कुछ मास होगा, वही उन सेम मॉलिक्यूल्स का मास प्रोडक्ट्स में है. ठीक है, तो जो मास है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का वो सेम आ रहा है. ओके, तो यही है, सिंपल सा लॉ है. लॉ ऑफ डिफाइनाइट कांस्टेंट प्रोपोर्शन. इस लॉ में क्या कह रहा है कि एनी गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय मास. कोई भी कंपाउंड होगा उसमें एग्जैक्टली सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय मास होगा. मतलब जैसे कि H2 है, उसमें सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ मास होगा, चाहे आप कहीं का भी H2 लो. देखिए, वेल का हो, रेन का हो, रिवर का हो, टैप का हो, लेक का हो, आप किसी की भी H2 मतलब रेन, इन सब की जो प्रोपोर्शन आएगी, सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय मास वुड बी देयर. ओके, वेल का पानी, रेन का पानी, रिवर का, टैप का, लेक का, इन सब का प्रोपोर्शन 18 ग्राम ही आएगा. जो मोलर मास है वो 18 ही आएगा. ओके, तो यही है हमारा लॉ ऑफ डिफाइनाइट कांस्टेंट प्रोपोर्शन. अब हमारे पास थर्ड लॉ क्या है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस. व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म 2 और मोर कंपाउंड्स. ठीक है, जब 2 एलिमेंट्स वो ट्राई करते हैं 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड्स फॉर्म करने के विद द मासेस ऑफ 1, रिएक्ट करके एक थर्ड एलिमेंट के साथ. ठीक है, जिसका फिक्स्ड मास होता है. तो जो फिक्स्ड मास के साथ रिएक्ट करके जो रेशो आता है वो सिंपल होल नंबर रेशो होता है. जैसे कि एक कार्बन लिया मैंने, ठीक है, कार्बन के साथ मैंने पहले ऑक्सीजन, एक सिंगल एटम ऑक्सीजन का रिएक्ट करवाया, तो क्या हुई प्रोपोर्शन 12:16. उसका रेशियो क्या आ रहा है 3:4. एक सिंपल होल नंबर रेशियो है. ओके, अब सेकंड में मैंने क्या किया, ऑक्सीजन के 2 एटम्स को कंबाइन किया CO2, तो रिएक्शन की रेशियो क्या आ रहा है 12:32. तो सिंपल होल नंबर रेशियो आ रहा है ना 3:8. ओके, आसान सा है. देखो क्वेश्चन में ये डेफिनेशन में भी यही कह रहा है, 2 एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म 2 और मोर कंपाउंड्स, द मासेस ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट दैट कंबाइंस विद द फिक्स्ड मास. फिक्स्ड मास क्या है, यहाँ पे कार्बन का फिक्स्ड मास है. ओके, अब क्या है थर्ड लॉ, क्या है हमारा, गेलुसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम. व्हेन 2 गैसेस कंबाइन और आर प्रोड्यूस. जब भी 2 गैसेस, सपोज H2, यहाँ पे एग्जाम्पल में H2 और O2 है, ये कंबाइन कर रही हैं, दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो. जब ये कंबाइन करेंगी तो इनका जो रेशियो आएगा वो एक सिंपल क्या आएगा, रेशियो बाय वॉल्यूम प्रोवाइडेड दैट ऑल गैसेस आर एट टेम्परेचर. तो ये जो इनका रेशियो आएगा ना वो प्रोवाइड करेगा कि ये जो गैसेस की रिएक्शन हुई है वो एट सेम टेम्परेचर पर हुई है. देखो 2 वॉल्यूम्स ऑफ H2 लिया हमने, 1 वॉल्यूम O2, तो क्या बना रहा है 2 वॉल्यूम ऑफ H2O ही बनाएगा. और इनका रेशियो क्या आ रहा है 2:1:2, प्रोवाइडिंग दैट दिस रिएक्शन और दिस लॉ इज मैंडेटरिंग that all the gases are at same temperature. Okay, फोर्थ लॉ क्या है, एवोगैड्रोज लॉ. अंडर द सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. कि जो सिमिलर कंडीशन मतलब सेम काइंड ऑफ टेम्परेचर और कंडीशंस गिवन, ओके, प्रेशर इक्वल वॉल्यूम कंटेन्स, जैसे कि इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जैसे कि ये गैसेस हैं. ओके, HeO2 CO2, इनका वॉल्यूम सेम है तो इनके अंदर क्या होगा कि इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे. ओके, अब हमारे पास लास्ट है ना, लास्ट लॉ है आई थिंक, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस. ये क्या कहता है, इफ़ 2 डिफरेंट एलिमेंट्स B एंड C, सपोज 2 एलिमेंट्स हैं B एंड C, ओके, डिफरेंट है, कंबाइंड सेपरेटली विद सेम वेट ऑफ थर्ड एलिमेंट A. ये जो 2 एलिमेंट्स B एंड C हैं वो कंबाइन करते हैं किसके साथ, एक थर्ड एलिमेंट है A. तो उसके बाद क्या होगा कि दे रेशियो ऑफ मासेस इन विच दे डू सो आर इन ईदर द सेम. तो जो इनके पास कंबाइन करने के बाद वो इनका जो रेशियो आएगा वो सेम आएगा, और सिंपल मल्टीपल ऑफ मास रेशियो, और सिंपल मल्टीपल मास रेशियो आएगा जिसमें ये कंबाइन हुआ है. जैसे कि यहाँ पे थर्ड एलिमेंट H2 है और ये 2 डिफरेंट एलिमेंट है, 3 ग्राम कार्बन, 8 ग्राम O2, तो ये मिलके क्या बना रहे हैं CH4 और H2. तो क्या कह रहा था कि जो जब ये मिक्स होने के बाद क्या आएगा, ईदर द सेम, तो इनका जो मासेस है ईदर द सेम और अ सिंपल मल्टीपल मास रेशियो. ठीक है, तो सेट ऑफ कंपाउंड्स हम देख लेते हैं, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन. तो उसके बाद क्या आता है, H2S H2O SO2, ये तीनों क्या कर रहे हैं, सेट ऑफ कंपाउंड्स हैं जो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल को फॉलो करते हैं. और जो सेकेंड हमारा एग्जांपल क्या है, CS2 CO2 SO2, ये क्या है, ये भी हमारे लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को फॉर्म कर. देखो H2 और फिर S
ये रेसिप्रोकल हो जाएगा ना वापस, सेम लाइक इन द केस ऑफ H2O। ओके, अब हम एक छोटी सी चीज़ पढ़ लेते हैं। देखो आइसोटोप्स क्या होते हैं। आइसोटोप्स होते हैं सेम प्रोटॉन्स होते हैं, लेकिन उनके अंदर क्या होता है, डिफरेंट न्यूट्रॉन्स होते हैं। लाइक मतलब उनका जो मास नंबर है वो तो वेरी करेगा, लेकिन जो एटॉमिक नंबर है वो सेम रहेगा। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हुए हैं H1 H2। जो क्लोरीन, जैसे आपने पढ़ा हुआ क्लोरीन के 2 मासेस होते हैं। ओके, 17 क्लोरीन, क्लोरीन 35 एंड 17 क्लोरीन विद मास नंबर 37। अब आइसोबार्स क्या होते हैं कि हमारे पास इनमें ना एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, लेकिन इनका मास नंबर होता है क्या, सेम। ठीक है, इनका मास होता है सेम। ओके, मास होगा, मास सेम है, बट एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट। ओके, तो ये है ऑपोजिट ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोन्स क्या है कि यहाँ पे सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं बट डिफरेंट प्रोटॉन्स है। ओके, एग्जांपल देखो 12, जैसे कि Mg के पास क्या है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है 12। ओके, और बट डिफरेंट प्रोटॉन्स है। देखो 12 प्रोटॉन्स है यहाँ पे और 11 प्रोटॉन्स यहाँ पे। ओके, अब आइसोडाइफर्स क्या होते हैं, ये न्यूक्लियाइड्स होते हैं। एक ऐसे टाइप के एटम्स हैं जिनके एटम्स ऑफ एन एलिमेंट सेम डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। जो इनके जो वो होते हैं ना, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का डिफरेंस होता है वो सेम होता है, जैसे A-2Z। ठीक है, वो सेम होगा, यही होते हैं आइसोडाइफर्स। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, इनके ना सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे O-2। ऑक्सीजन के साथ पास क्या होता है 8 इलेक्ट्रॉन, बट इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं। ठीक है, तो इसके मतलब 10 है। और फ्लोरीन सिंपल में क्या होता है 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट इसने 1 गेन किया है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसके 10 हो गए। Na के होते हैं 11, एटॉमिक नंबर 11 होता है, बट इसने 1 लूज़ किया है तो इसके 10 हो गए। तो ऐसे यहाँ पे इसके इन सब के पास क्या है, 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका मतलब ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। देखो आइसोस्टर्स क्या होते हैं, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज सेम नंबर ऑफ एटम्स। यहाँ पे आइसो इलेक्ट्रॉनिक वाली कंडीशन भी फुलफिल हो रही है और सेम नंबर ऑफ एटम्स भी हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पे CO2 N2O, देखो O2 के 2 हैं, यहाँ पे N2 के 2 हैं। ओके, यहाँ पे क्या है NO3 के 3 हैं, तो CO3 के भी 3 हैं, और यहाँ पे क्या है BO3 के भी 3 हैं। तो यहाँ पे सेम नंबर ऑफ एटम्स वाली कंडीशन को भी फुलफिल किया जा रहा है। थैंक यू सो मच। एंड along with this, the part 2, part 3 for the whole chapter is also there on this playlist. Check it out.